इस टाइम स्पेशली हम आए हैं पाम जबल अली के ऊपर, और यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट को देखने में भी आपको दिखाता भी हूँ, और लुकमान भाई भी साथ हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स अपकमिंग आने वाले हैं उनके बारे में बात भी करते हैं और दिखाते भी हैं। सबसे पहले ये बताएं भी, ये पाम जबल अली को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसा देख रहे हैं? साथ साथ मैं लोगों को दिखाता भी हूँ उसका बाहर का व्यू। हाँ, देखें अली भाई, ये पाम जबल अली की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ मैं जी जी, इनिशियली। कि जब दुबई में बूम आया 2007-8 में, तो पाम जबल अली ये तैयार हो गया था। ठीक है, और बताते। उसमें फिर ये हुआ था कि बूम आने के बाद एकदम जब क्राइसिस आया 2008-9 के, तो पाम जबल अली हॉल्ट हो गया था। राइट। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये मैसिव बहुत ज्यादा है, ये इटसेल्फ इस टाइम जो मौजूद है ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स है। तो अभी तो ये खाली खाली लग रहा है, मैं यही लोगों को दिखा रहा हूँ कि अभी हम एग्जैक्टली पाम जबल अली के अंदर है, और अभी आप ये देख सकते हैं, और ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड रहेगी ताकि इन फ्यूचर भी आप देख सकें कि ये अभी बंजर एक जमीन लग रही है, लेकिन इसकी जो वैल्यू बनने वाली है यूएई में बहुत ज्यादा। तो जबल अली जो है नखील का प्रोजेक्ट है, और नखील ने पाम जुमेरा भी बनाया और जबल अली भी बनाया। तो जबल अली इसलिए नहीं बूम हो सका कि वो क्राइसिस आ गए। उसके बाद अब वापस जबल अली की पाम की तरफ लोगों की अटेंशन शुरू हो गई है। जैसा कि जुमेरा में अगर आप पाम में चले जाएं, वहाँ पे आपको 30-40 मिलियन का प्लॉट मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे शायद 5-6 मिलियन का भी मिल जाए। दिरहम्स की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट करना इस एरिया में अच्छा है कि अगर कंपैरिजन करें पाम जुमेरा के साथ, तो आज इसकी प्राइसेस 3 टाइम्स 2 ये टाइम्स मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये कंस्ट्रक्शन जो ब्रिज है ना, आप ये सामने देख सकते हैं, ये अभी मतलब ये भी ब्रिज वर्क है। ये मेन बुलेवार्ड होगा। इस टाइम हम समंदर के अंदर है। दाएं में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि पानी है। ये लेफ्ट पे भी पानी है, हमारे राइट पे भी पानी है, और ये हम पाम के अंदर जा रहे हैं। और ये पाम जुमेरा से 2.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। और इस जगह पे कमिंग 5-6 साल 10 साल बल्कि आई विल कॉल इट कि काम बहुत ज्यादा है। पाम जो जबल अली है, ये अब वापस इसकी जो है ना मार्केट में हाइप बनना शुरू हो रही है। उसकी रीजन ये है कि दुबई में इस टाइम इतना बूम आया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट्स जहाँ पे भी लॉन्च हो रहे हैं वो सेल हो रहे हैं। और ये एरिया निगलेक्ट रहा है, लेकिन अब इस एरिया पे एक्टिवली काम हो रहा है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। दुबई का एक नया एयरपोर्ट भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, वो इससे ज्यादा करीब पड़ रहा है। और ये जो ये लीगोलैंड या थीम पार्क भी बने हुए हैं, वो भी इसी लोकेशन के आसपास है। जी, आपका ये जो रीजन है ना दुबई साउथ वाला और जबल अली वाला साइड, ये रीजन अब कमिंग टाइम इसी रीजन का है। क्यों? दुबई की आबादी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। हर साल 2.5 लाख तो रेजिडेंट दुबई आ रहा है, और हर साल इससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टर भी दुबई आ रहा है। जितने भी लोग हैं जो दुनिया जहान में अपने कारोबार कर रहे हैं, उनको दुबई की मार्केट बहुत अच्छी लगती है। उसकी काफी सारी वजूहत है। जिसने भी यहाँ पैसे डाले, उसने पैसे बनाए, उसने ग्रो किया। राइट। जिस भी बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, रेंटल रिटर्न से उसने उसमें अच्छी अर्निंग भी की है, उसने ग्रो किया। पाम जबल अली में साथ साथ हम अपने नाज़रीन को गाइड करते जाएंगे कि जो जो प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च हो रहे हैं, हम आपको उसकी गाइडेंस भी देते जाएंगे। अभी तो यहाँ पे एक्सेस ही नहीं है, अभी आम नॉर्मल पब्लिक नहीं आ सकती, तो हम स्पेशल परमिशंस लेके यहाँ पे आए हुए हैं। हम यहाँ पे अभी हम लोग स्पेशल परमिशन लेके आए हैं, नॉर्मली नॉट अलाउड, बिकॉज अभी सारी मैंने जो यहाँ पे देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स चल रही हैं, और एक्चुअली यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो इधर ये जो रीजन है दुबई साउथ का, मखदूम एयरपोर्ट का नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। कई हम इसलिए ज्यादा डिटेल से बता रहे होते हैं थोड़ा सा कि यार कई लोगों को नहीं पता। जैसा कि दुबई का जो असल एयरपोर्ट है जो इस टाइम एक्टिव है एज ऑफ 2024 नवंबर 30, राइट, वो है देरा में, जो कि दुबई का पुराना एयरपोर्ट है। वो भी दुनिया के लिहाज से बहुत बिजी और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। राइट। लेकिन जो इधर अभी इस रीजन में नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो इससे भी बड़ा बन रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। क्लाइंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दुनिया ट्रैवल करके इधर आ रही है। और उसकी ये रीजन थोड़ी होती है किसी भी जगह पे ज्यादा लोगों की आने की कि यार यहाँ पे बस आके हमने नुकसान करना है। यहाँ लोगों को नफे हो रहे हैं, लोगों को फायदे हो रहे हैं। आप मार्केट में जाके देखें, हर जगह पे आपको एक्टिविटी नजर आएगी, इन हर बिजनेस में आपको नजर आएगी। तो जब बाकी बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट का भी फ्लरिश कर रहा है। तो मैं तो अपने सारे भी जो भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कंपैरेटिवली भी अगर आप देखें तो दुबई दुनिया के किसी भी लिहाज से कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है। अगर आप ओवरऑल कॉस्टिंग देखें, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन सिटी से भी यहाँ पे चीजें सस्ती हैं।
एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बुर्ज खलीफा में जो अपार्टमेंट है जी। आज भी वो लंदन के सेंट्रल लंदन से चीप है, वाह। हालांकि दुनिया की आइकॉनिक बिल्डिंग है बुर्ज Right. खलीफा। तो अब ये सारे फैक्टर्स अगर आप ज़हन में रखें तो आपको वाकई में अपीलिंग लगती है दुबई की प्रॉपर्टी। फिर साथ साथ दुबई में जितने भी डेवलपर्स हैं ना, उनकी आपस में कंपटीशन की इन्वायरमेंट है। हर डेवलपर जो भी बिल्डिंग बना रहा है वो चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी दूं, इजी से इजी पेमेंट प्लान दूं, अमेनिटीज और इसमें डाल रहे हैं। फैसिलिटीज एमेनिटीज इतनी ज्यादा वो डाल के दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में कि आप सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी थीम पार्क में या किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको पैसे दे के चीजें एंजॉय करना पड़े, तो आप यहाँ पे बिल्डिंग में रह रहे हैं और आप वो चीजें एंजॉय कर सकते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर ही इतनी फैसिलिटीज ऐड कर दी हैं। बात है। उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। वो जो नॉर्मल बातें सब आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हो तो आपको सुनने में आती हैं कि जी इधर जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, सौना आप भी है। देख भी सकते ये हैं देख सारा रहे कंस्ट्रक्शन construction। का जो है ना, सारी व्हीकल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये मेन बॉलीवुड मेन जो एरिया है ना अभी जहाँ पे एंट्रेंस हो रही है पाम जबल अली की, है वो जी, एरिया। मेन बुलेवार्ड से हम क्योंकि गुजर रहे हैं। होटल्स वगैरह जितने अगर आते हैं लोग इसके अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज विलास के अंदर, तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन जी जी जी, इधर हम साथ साथ गाइड करते भी जाएंगे। जितने भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं पाम जबल अली में, वो हम साथ में एक प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे। राइट। अभी यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है, किसी ने अगर प्लॉट लेना विले के लिए बहुत जायज पैसों में मिल रहा है और उसमें पेमेंट प्लान भी मिल रहा है आपको। तो मैं तो यही कहूंगा अगर आपने रेडी विला लेना है, आज रेडी विला बहुत मजे की बात है हाँ जी। कि आज रेडी विला पाम जबल अली में 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे, जिसपे 4 साल में पोजेशन आना है, जिस रेट पे आज मिल रहा है ना, हाँ। और उसी पाम जुमेरा में सेम चीज का अगर आप कंपैरिजन करें, राइट। आपको तकरीबन 3 to 4 टाइम्स का डिफरेंस नजर आएगा। वाओ। इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पाम में 10 मिलियन 12 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं विले पे, वो भी 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे, राइट। तो पाम जुमेरा में सिमिलर चीज जो है इस टाइम 30 to 40 मिलियन से स्टार्ट हो रही है, जो कि 80 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन तक भी प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। राइट। तो पाम जबल अली में आज की डेट पे इंस्टॉलमेंट पे चीज खरीदना आसान है, क्योंकि पाम जुमेरा में तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट पे विला ले सकें। राइट। अब दुनिया की आइकॉनिक लोकेशन है, आइकॉनिक चीज है ये चीज पाम, और इस तरह की जो चीज है वो आपको और कहीं नजर भी और नहीं आ इवन रही। के जो मखदूम एयरपोर्ट आ रहा है उसके पास भी बहुत से डेवलपर जो हैं बहुत से प्रोजेक्ट नए भी लेके दुबई आए हैं। साउथ है वो, बिल्कुल हाँ। दुबई साउथ भी यहाँ से करीब है। और ये सारा जो रीजन है ना, इसने बहुत बूम खाना है। उसकी वजह सारी आपको मैंने सामने बता दी है कि ये एरिया में अभी इंस्टॉलमेंट पे चीज़ भी मिल रही है। सिमिलर चीज़ का कंपैरिजन करें आप तो आपको रेट्स में डिफरेंस नज़र आएगा बहुत ज़्यादा, कि जी इस पाम में आपको कम रेट पे चीज़ मिल रही है, रेडी पाम में आपको महंगी मिल रही है। हाँ जी। प्लस ये कि जो प्रॉपर्टी है ना, वो हम लोगों ने ना उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होता है कि यार मैं ये चीज ले रहा हूँ तो मेरे काम आएगी, मैं इस पे लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों की बात करूंगा जो कहते हैं लोग कि भाई, मैं तो बोलूंगा इट नेवर टू लेट, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जब पैसा निकल चुका होता है, पानी निकल चुका होता है, तब वो आते हैं भाई अब तो लेट हो गया है। तो आई थिंक दिस प्रोजेक्ट ये जो भी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट है जो अभी हम वक्त से पहले बता रहे हैं, ताकि लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो बहुत अच्छे खासे हिसाब में पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का टाइम है ये। और जैसा कि हमारा 24 घंटे प्रॉपर्टी में गुजरते हैं, 10-12 साल काम करते हुए हो गए हैं, तो हमें आइडिया होता है कि यार कौन सा डेवलपर अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, किसका पेमेंट प्लान अच्छा है। फिर हम अपने क्लाइंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारे डेवलपर्स की साथ रिलेशन अच्छे बने होते हैं, हमने उनके साथ काफ़ी ट्रांजैक्शंस की होती हैं। तो ये है कि अपने आने वालों को जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको हम लोग बेहतर गाइड कर सकते हैं, उनको हम बेहतर रोशनास कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के साथ कि यार ये एक्चुअली उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो पाकिस्तान इंडिया में ही बैठे हुए हैं, वहां की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट फाइलें उठा के बैठने में या कोई भी प्लाजा खड़े कर रहे हैं, उनको वाई कि वो इधर क्यों देखें या मूव करेंगे, उनको क्या चीज आप कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ स्पेयर अमाउंट है, समझ लीजिए कि मिलियन 2-3 मिलियन दिरहम, छोटे से स्टार्ट करें। एक दफा आप कोई चीज जब तक लेते नहीं हो, जब तक उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते ना, तब तक आपको उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। राइट। सुनने में तो और चीज रहती है, जब आप फिजिकली पर्सनली आके चीज में इन्वेस्ट करेंगे, खरीदेंगे, तो आपका थोड़ा सा दुबई के साथ रिलेशन बनेगा, आपको समझ में आएगा कि यार दुनिया में
हर नेशनैलिटी यहाँ पे आके चीज़ खरीद रही है, रह रही है। अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल कम्युनिटी में चले जाएं, वहाँ पे आपको फुली ऑक्यूपाइड नज़र आएगा, आपको लोग वहाँ पे अपने लाइफ पुरसुकून तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। बल्कि तो मैं यू तो कैन बी कहता हूँ वन ऑफ कोई द ओनर। इन्वेस्टर्स है और आना चाह रहे हैं तो इफ यू आर अवेलेबल आप उनको प्रॉपर्टीज वगैरह दिखा सकते जी जी, हैं। बल्कि हम हाँ उनसे प्रॉपर वीडियो कॉल पे डिस्कस करके उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। वो आए दुबई, कुछ भी ना खरीदें, एक दफ़ा आके सिर्फ हमारे साथ विजिट करके चले जाएं, अगली दफ़ा आने का लेने का प्लान है तो लें। तो हम ये है कि इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं कि लोगों को अच्छे से गाइड कर एक सकें। और जो माइंड में लोगों के चल रहा होता है, नहीं भाई कोई बंदा स्कैम करता है, चीजें करता है, कितना सिक्योर है कोई बंदा आके जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता है और अपना पैसा लेके आता है। जी 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 यार, दुबई सेफेस्ट कंट्री है। इधर आपने पैसे किसी बंदे के हाथ में तो पकड़ाने नहीं है। राइट जो सेलर है ना, उसको आपने पैसे देने हैं, वो भी जब आप ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाएंगे। राइट तो प्रॉपर्टी का ऑफिस जो है वहां पे ही आपको उसको पेमेंट करनी है और सेम टाइम पे आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपको वो जरा भी डर टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं सेफ। वो 100% सेफ है। आप किसी बंदे को, इंडिविजुअल को पैसे नहीं दे रहे होते, आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, चेक बना के देते हैं उस सेलर के नाम पे। अगर डेवलपर से चीज ले रहे हैं तो डेवलपर को डायरेक्ट पेमेंट कर रहे होते हैं और डेवलपर डायरेक्ट और क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में चल रहा था, कभी कोई एजेंट या कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला लोगों को कन्विंस कर रहा होता है, बता रहा होता है। मैं मतलब ओपन बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों से कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये जो एजेंट या जो भी ब्रोकर है, उसको कमीशन उसने आपसे, आपने इन्वेस्टर से उठाना होता है या उसको कहां से मिल रहा था? कि ये भी माइंडसेट से क्लियर हो कि भाई अगर ये बंदा कोई चीज आपको गाइड कर रहा है तो ये लोगों को हमारे मुल्क में ये समझ आती है कि कोई लालच है इसको मेरे से तो ये कर रहा है। तो भाई उसके बारे में बताएंगे, इसको कमीशन कहाँ से मिलता है और उनका क्या ये structure देखें, होता है? ये हकीकत है। हाँ। हर बंदा जो भी मेहनत कर रहा है अपनी अर्निंग के लिए कर रहा है। राइट और उसके लिए मैं सिंपल सी एक बात बताऊं कि जो डेवलपर है ना, राइट जो बिल्डिंग बना रहा है, जो प्रोजेक्ट बना रहा है, वो क्या करते हैं कि वो हम जो ब्रोकर्स हैं, हमारी कमीशन उनके साथ सेट हुई होती हैं। राइट बल्कि हम कई दफ़ा अपने रिलेशन की बेस पे नए आने वाले को मार्केट प्राइस से थोड़ा सा डिस्काउंटेड भी दिलवा देते हैं। उसमें हम अपनी कमीशन कवर कर रहे होते हैं। प्लस ये कि अगर आप किसी ब्रोकर या जैसे हमारे से ख़रीदते हैं तो उसके बाद की कोई भी आती है चीज़, जैसे पेमेंट्स देनी है, इंस्टॉलमेंट्स की रिसीविंग करनी है, अपार्टमेंट का हैंडओवर आ गया, हैंडओवर अपार्टमेंट का लेने के बाद भी अगर आपने उसको आगे रेंट आउट करना है, वेकेंट कराना है, अपार्टमेंट की मेंटेनेंस आ जाती है, तो सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो हम लोग अपने क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, कोई चार्जेस नहीं कर रहे होते। उसमें भी अगर हम आपका अपार्टमेंट, अगर मैं रेंट आउट कर रहा हूँ या अली भाई हम रेंट आउट, जो भी रेंट आउट कर रहा है, तो उसमें जो टेनेंट है उससे हम कमीशन ले रहे होते हैं, ओनर से नहीं ले रहे ओनर होते। से नहीं ले रहा तो हमें ओनर के साथ डील करने का ये बेनिफिट होता है कि उसको सेल करते वक्त हम डेवलपर से चार्ज कर रहे होते हैं, तो बायर को कमीशन ही देना होता। ये बात करूं डेवलपर की। डेवलपर ओके। सेकेंडरी जो रेडी प्रॉपर्टी है, जैसे कि किसी का रेडी अपार्टमेंट हो गया, उसके बाद वो बेचना चाहता है, राइट उसमें भी बायर कमीशन पे कर रहा होता है, जो प्रॉपर्टी ओनर है वो नहीं पे कर रहा होता। तो आपको कमीशन तब पे करना है या हमें चार्जेस तब पे करना है जब हम आपको कोई चीज़ बेच रहे होंगे रेडी, हैंडेड ओवर। जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ है, जो किस्तों पे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन, यही अगला मेरा क्वेश्चन है कि रेडी टू मूव अपार्टमेंट एंड ऑफ प्लान, इन दोनों में मतलब क्या आप सजेस्ट भी करते हैं या किन लोगों के लिए कौन सी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है कि रेडी टू मूव के लिए जाएं या ऑफ प्लान के लिए जाएं? यार आपकी ना जेब पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी परचेज पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब कुछ बिजनेस सर्कल्स ऐसे लोगों के होते हैं, वो कहते हैं हर महीने हम $1,00,000 या $50,000 या $5,000 निकाल सकते हैं, $10,000 निकाल सकते हैं। तो वो फिर ऑफलाइन में चले जाते हैं कि यार हर महीने हमारे पैसे पार्क हो रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स देते जा रहे हैं और अपार्टमेंट का पोजेशन ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास तो फुल कैश पड़ी हुई है अपार्टमेंट की, मैं फुल कैश पे करता हूँ, तो आप रेंटल रिटर्न कमाना शुरू कर देते हैं। राइट। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात है, ये आपकी पोर्टफोलियो की बात है, आप कितनी आप उसकी आपके वो फिर हम कंसल्टेंसी है ना, ये प्रॉपर कंसल्टेंसी की चीज़ है कि आपके पास कितने पैसे आप एंड यूजर के लिए परस्पेक्टिव से लेना चाह रहे हैं, या आप ये इसलिए लेना चाह रहे हैं कि यार अभी तो मैं ले लेता हूँ, 3-4 साल बाद मुझे खुद दुबई शिफ्ट होना है, तो 3-4 साल बाद वो आप उस हिसाब से चीज़ पसंद कर रहे होते हैं कि यार मुझे सी सेट चाहिए। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि यार अगर महंगी जगह पे एक अपार्टमेंट है, सस्ती जगह पे 2 अपार्टमेंट ले लेते हैं, कल को मुझे अगर पैसे निकालने हो तो मैं एक निकाल लेता हूँ। ये प्रॉपर कंसल्टेंसी है कि यार आपका, फिर हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ कि आपका क्या इंटरेस्ट है, कितनी अमाउंट शुरू में डालना चाह रहे हैं, और आपकी फुल इन्वेस्टमेंट का प्लान है। यू आर नॉट वरीड अबाउट द एरिया और लोकेशन, एंड आप वरीड अबाउट इस पे कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे। उसकी और अप्रोचेज हैं। लग्जरी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती,
शॉर्ट स्पैन में, लग्जरी प्रॉपर्टीज थोड़ा टाइम लेके अप्रिशिएट करती हैं। तो ये सारी एक कंसल्टेंसी है, इसको आप सम अप कर सकते हैं। हर बंदे तो बंदा पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है कि यार उस बंदे का क्या पोर्टफोलियो, उसका क्या माइंडसेट है, हाउ ही वांट टू डू द थिंग्स। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा दोबारा से करता हूँ। अभी ये जो हम प्रोजेक्ट पे आए थे, वंस अगेन ये पाम जबल अली का प्रोजेक्ट था जिधर से हमने बात पूरी स्टार्ट की है। तो जो भी लोग फाइनल आपका इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आगे कोई भी पाकिस्तान इंडिया से आना चाह रहा है और इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहा है, जी जी जी, तो भाई आप मैसेज कर दें, डीएम कर दें, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके 1-to-1 आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कीजिए। एंड वेलकम टू यूएई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अल्लाह हाफिज।